इस देश के 90% आबादी के पास संपत्ति नहीं है। आज की एक रिपोर्ट बता रहा हूं, ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कहता हूं। जो रिपोर्ट्स आती है मैं उसी को आपके लिए पढ़ पढ़ के लाता हूं, क्योंकि ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार वाला नहीं बताएगा। आप देखते हैं बहुजन नेताओं को जब टीवी पर लोग बुलाते हैं, सवर्ण पत्रकार, जनरल कैटेगरी वाले पत्रकार, तो क्या क्या सवाल पूछते हैं। मैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को देखता हूं तो उनसे बस यही सब पूछते हैं, आप अयोध्या क्यों नहीं गए, आपको बीजेपी से क्या प्रॉब्लम। वो रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई की सवालें नहीं पूछते हैं। उनको सिर्फ धर्म वाला सवाल पूछते हैं या हिंदू मुस्लिम वाला सवाल पूछते हैं। और हमारे नेता भी ऐसे हैं, वो उसी में फंस के रह जाते हैं। स्कूल अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, महंगाई का सवाल ही नहीं करते हैं। संपत्ति पर सवाल नहीं, IIT IIM पर सवाल नहीं, यहां तक कि अखिलेश यादव को बुलाया गया, SIR पर सवाल नहीं, वोट कटने पर सवाल नहीं। लेकिन नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इन तमाम खबरों को आप तक बताया जाए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस वीडियो में आज कुछ डेटा की बात होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं, पैसा कैश है। सिर्फ बीजेपी के पास कितना है? 10,000 करोड़ रुपए। FD अलग, म्यूचुअल फंड अलग, हर जिले में उसके पास जमीन, अपना ऑफिस, हर राज्य में अपना ऑफिस, हर शहर में अपना ऑफिस, 5 स्टार ऑफिस। अच्छा, कांग्रेस के पास भी है थोड़ा बहुत, उनके भी हर जिले में लगभग ऑफिस हैं, क्योंकि उन्होंने 70 साल राज किया है। लेकिन अकाउंट में माल नहीं। इस पर एक विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो बड़ी खबरें है वो समझिए। बिहार में 68 लाख लोगों के नाम कटे थे। अब यूपी में कहा जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों के नाम लगभग कटेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 1.5 करोड़ वो लोग हैं जो बाहर रहते हैं। अब सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आपको पता है बाहर रहते हैं। क्या करें, मजबूरी है, रोजी रोटी कमाना है, देश भर के दूसरे हिस्सों में, दूसरे राज्यों में जाते हैं। अभी एक मुस्लिम महिला पर इसलिए FIR कर दिया गया क्योंकि उसने विदेश में रह रहे अपने 2 बेटों का नाम वोटर लिस्ट में डलवाया। अब सोचिए कि 90% बहुजन समाज के लोग हैं, वो दूसरे शहर में सिर्फ कमाने जाते हैं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है। वो वोटर लिस्ट में नाम अपने ही गांव में रखते हैं जहां वो पैदा हुए हैं। 40 करोड़ तो ऐसे बहुजन है जिनका कोई नाम ही पता नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं है, गरीब लाचार जो भीख मांग कर खाते हैं, रोज मजदूरी करके जीते हैं। 80 करोड़ ऐसे बहुजन हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, जो लोहा पीटते हैं, दुनिया भर के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, नदी नाला सब उन्हीं के हिस्से हैं। अब वो लोग जो यूपी, बिहार, देश के तमाम राज्यों में जो गरीब, दलित, पिछड़ा है, जो दूसरे राज्यों में जाकर अपना रोजी रोटी चलाता है, उनके नाम कट जा रहे हैं। अब वो चाहेंगे भी तो वोट नहीं डाल सकते, कह रहे हैं कि ये अनुपस्थित है। अरे भैया, तो उनका अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, बॉम्बे में उनका घर थोड़ी है जो वहां उनका वोटर लिस्ट में नाम डल जाएगा। वो तो वहां कमाने जाते हैं, साल भर 6 महीना, 2 साल, 3 महीना, 4-5 महीना कमाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का वोट कट रहा है। जो मृतक है उनका तो वोट कट जाना चाहिए। तो 3 करोड़ के आसपास लोग वोट कटेंगे। बहुजनों के पास जो एक लास्ट हथियार है वोट का, वो भी खत्म हो रहा है। वहीं 9 लाख, अब सरकार ने खुद लोकसभा में कहा है, इतना डंका बज रहा है हमारा विदेश में, प्रधानमंत्री अभी फिर विदेश दौरा पर हैं। 9 लाख लोग जो हैं वो विदेश भाग गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इसमें कितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होंगे सो समझ लीजिए। आप राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं, यहां न नौकरी है, न बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, बीजेपी अमीर हो रही है। और जो अमीर है, यहाँ के धन्ना सेठ हैं, वो उनको पॉल्यूशन से बचना है, बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, सिक्योरिटी चाहिए, तो वो विदेश जा रहे हैं। और आपके बच्चे नकली कफ सिरप पी के मर रहे हैं। सोचिए, यूपी में कोडीन के नकली कफ सिरप वालों पर छापामारी हो रही है, लेकिन बिल्डिंगों पर बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी हैं बर्खास्त सिपाही, वो एक जाति विशेष के हैं। उसमें लगभग आरोपी जाति विशेष के हैं, इसलिए उन पर कोई भी बुलडोजर नहीं चल रहा है।
तो और आगे भी आपको खबर बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, आज बीपी अशोक साहब गए हैं लखनऊ में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के उस छात्र से मिलने जो धरने पर बैठे हैं, और देश की अदालतों में 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। सोचिए, 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है, दलित पिछड़ा जज ही नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में जजों की भर्ती थी लोअर जुडिशियरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं की भर्ती नहीं होती है, कॉलेजियम से जज बनते हैं, जिसको जज बनाते हैं। लोअर जुडिशियरी में जजों की भर्ती होती है, 121 सीटें थी आदिवासियों की, एक सीट पर एक लड़का भी पास नहीं हुआ। और जानते हैं उनका इंटरव्यू में क्या हुआ? जैसे 20 नंबर इंटरव्यू में लाना था तो उनको 19.80 दिया, मतलब 0.20% कम। ये कौन से थर्मामीटर से मेरिट चेक किया होगा ये बेईमान लोग? सो आप सोचिए। तो इस देश में जातिवाद और मनुवाद नस नस में भरा हुआ है, और इसके खिलाफ लड़ने का एक ही हथियार है कि आप इसके खिलाफ बोलिए। सोचिए, जिस लड़का को 20 नंबर लाने पर वो जज बन जाता, उसको 19.80% नंबर किसने दिया होगा? 19.75 नंबर किसने दिया होगा? मतलब 0.2025 नंबर काटा। ये कौन सा पैरामीटर होगा? यही जातिवाद और महीन मनुवाद है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में 90,000 केस पेंडिंग है, 25 हाई कोर्ट में 6 लाख 63 लाख केस पेंडिंग है, और लोअर अदालतों में सोचिए 10 लाख करोड़ 4.84 करोड़ केस पेंडिंग है। ये सब कुछ जानबूझकर पेंडिंग किया जाता है ताकि दलित पिछड़े समाज अपना मेहनत की कमाई लुटाते रहें। उनके जज नहीं है, उनके वकील नहीं है। कुछ लोगों का ये पेशा है, वो केसों को पेंडिंग रख रख के अपने जाति के वकील का पेट भरते रहते हैं। तो सोचिए, इस देश में जब तक संविधानवादी लोग सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक यही सब चलता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद का शुक्रिया कहिए, वो गए हैं उस मेघवाल परिवार के घर में जिनको मूंछ रखने पर राजस्थान में हत्या हुई थी, उनके दोनों बहनों की शादी में शामिल होने गए हैं। तो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भारत की नेशनल इनकम का 58% हिस्सा टॉप 10 अमीर लोगों के पास है। भारत में 58% जो आमदनी है ना, वो 10% लोगों के पास है। अब ये 10% लोग कोई दलित पिछड़ा है, ये तो आपको पता है। भारत में आय और संपत्ति की असमानता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। टॉप 10 के पास 65% संपत्ति है, और टॉप 1% के पास करीब 40% संपत्ति है। बहुजन समाज के हम लोग सिर्फ झोल घंटी बजा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं, और चलता रहेगा। एक आरटीआई द्वारा बताया गया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री राहत निधि कोष में लोगों ने 100 करोड़ रुपए जमा कराए। इसमें से सरकार ने किसानों को केवल 75,000 रुपए दिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 75,000 रुपए। सोचिए, 100 करोड़ में सिर्फ 75,000 रुपए दिए, तो बाकी माल कहां चला गया? लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। पुल पूरा बना भी नहीं और चल बसा अद्भुत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भाजपा, सांसद धवल पटेल भाजपा, विधायक भरत पटेल भाजपा, गुजरात के बलसाड़ में। लेकिन इस पर टीवी अखबार कोई बहस नहीं करेगा। ये खबर, ये बिल्डिंग दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये बर्खास्त सिपाही का शीश महल है जो बच्चों को नकली सिरप बेचता था। लेकिन क्या मजाल है कि इसके घर पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन एक जातिवाद के खिलाफ आईएएस बयान दे दे तो उसको पहले तो सस्पेंड किया जाएगा, फिर बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि वो आदिवासी है, बहुजन है। संतोष वर्मा के साथ यही हुआ यूपी में, जो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भारत से 9 लाख धन्ना सेठ जो है विदेश में शिफ्ट कर गए हैं, भाग गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए कहां गए वो जातिवादी मनुवादी जो कहते थे कि आरक्षण से खराब डॉक्टर बनते हैं। विवेक कुमार मिश्र, ज्ञान प्रकाश मिश्र, दोनों शख्स ने किस तरह से यूट्यूब वीडियो देखकर एक महिला का ऑपरेशन कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि वो महिला मर गई। आप बताइए, यूट्यूब देखकर इसने ऑपरेशन कर दिया। मतलब अद्भुत है, मतलब क्या कहा जाए। और देश में बीते 2 साल में विमानों के जीपीएस के साथ 1951 बार छेड़छाड़ हुई है।
ये सरकार ने संसद में बताया है। और यूपी में कर सकते हैं करीब 3 करोड़ वोटर। स्थानांतरित 2.5 करोड़ वोटर वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में कमाने गए हैं, वो बहुजन समाज के अनुपस्थित 84 लाख, मृत 46 लाख, अनुपस्थित भी वही लोग हैं। डुप्लीकेट 23 लाख, जिन्होंने फॉर्म नहीं जमा किए 9 लाख, 10 लाख। और बिहार, सभी बिहार वासियों पर 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। 10,000 ये स्कीम का असर, हर बिहारी पर 27,000 का कर्ज। केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी फंसेगी। सड़क पुल पुलिया तो भूल जाइए। तो ये तमाम। और रामपुर में 80 वर्षीय नूरजहां ने अपने 2 बेटे जो कुवैत में रहते हैं के लिए चुनाव फॉर्म भरा, उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर कोई हिंदुस्तानी बच्चा विदेश में रहता है तो उसकी भी मतदाता पंजीकरण होना चाहिए। तो मुसलमानों के लिए मुश्किलें और बढ़ रही है। क्या आपको पता है हमारे देश के पीएम मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं? खैर छोड़ो ये सब। 9 लाख लोगों ने विदेश बसना तय कर लिया। 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इस पर आप क्या कहेंगे ये बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इंजीनियर ने 3 साल किया मरीजों का इलाज। नाम है उसका राजीव गुप्ता। डिग्री राजीव गुप्ता की, दवा लिखता रहा अभिनव सिंह। इस तरह की तमाम खबर, ललितपुर जिले की खबर है ये। तो इस तरह की जो खबरें हैं ये आपको आगाह करने के लिए मैं बताता हूं, ताकि आगे से सावधान रहें। जब डॉक्टरों के पास जाएं तो कम से कम। और संसद में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि कोई पॉल्यूशन नहीं है। और मैं कहूंगा तो भावनाएं आहत हो जाएंगी। मैं जानकारी दे रहा हूं। हम ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां होती हैं कि बिना संभोग के बच्चा पैदा हो जाता है। हम शादी के बाद तंत्र मंत्र और सिद्धियों से बिना संभोग के बच्चा पैदा कर सकते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये बयान है। और इलेक्शन कमीशन वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट काटने जा रहा है। यह लोकतंत्र की साजिश है। SIR के बहाने NRC। अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारी कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है वो आप तक पहुंचाई जाए। मजेदार चुटकुला गाने के अलावा अपने बच्चों का भविष्य जरूर समझिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।